सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अरे चलते हैं भाई, चलते हैं। किस बात की जल्दी? आज मैंने ऑफिस से तुम्हारे घर वालों के लिए जल्दी थोड़ी देर हमारा इंतजार कर लेंगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। तुम तो मेरे पीछे पड़ी हुई हो, लेट हो जाएंगे। वाले आ रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये है। मुझे भी शक हुआ था जब मॉम ने बोला कि बात, और आई थिंक ऑयल भी मॉम ने गिराया था। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम तो मेरे पीछे पड़ी हुई हो, लेट हो जाएंगे। वाले आ रहे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये है। मुझे भी शक हुआ था और आई थिंक ऑयल भी मॉम ने गिराया था। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुदसर सीजन 2 के बारे में। अगर आपने ड्रामा सीरियल खुदसर देखा है तो यकीनन आपको भी इंतज़ार होगा ड्रामा सीरियल खुदसर सीजन 2 के बारे में। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ पूरी स्टोरी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल खुदसर नाज़रीन के जानिब से ज़्यादा पसंद करने के बाद अब हम लिखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदसर सीजन 2 की स्टोरी। नाज़रीन, खुदसर सीजन 2 में देखने को मिलेगा कि शाज़मा अपनी करतूतों की वजह से हर जगह से धक्के खाकर बिलाखिर अपनी वालदा के घर पर तन्हा रह जाएगी। डिप्रेशन का शिकार होकर बीमारियों में मुब्तला शाज़मा जैसे ही हॉस्पिटल चली जाएगी और उसके टेस्ट करने के बाद इस बात का पता चल जाएगा कि वो उम्मीद से है, लेकिन इस बात पर उसकी वालदा शदीद परेशान हो जाएगी कि ये खबर अगर कुछ दिन पहले ही सामने आ जाती तो शायद सुभान मेरी बेटी को तलाक ना देते और शाज़मा का घर बसा रहता। लेकिन जब इस बात का खबर को पता चल जाएगा कि सुभान तो पहले ही अपना फैसला शाज़मा को सुना चुका था कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, शाज़मा अपनी वालदा को सुभान के बारे में बता देगी कि वो मुझे पहले ही अपना फैसला सुना चुका था कि नौमान के होते हुए मुझे किसी और औलाद की ज़रूरत नहीं, और ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए। अब बेहतर होगा कि इस बात का सुभान को पता ना चले। कम से कम मेरी ज़िंदगी का ये सहारा मेरी औलाद तो मेरे साथ रह जाएगी, बाकी तो मुझे मेरी करतूत की वजह से कुछ भी हाथ नहीं आया, खाली हाथ रह चुकी हूँ। दूसरी जानिब शावेस अपने मामू का दिल अपने लिए साफ करने में कामयाब हो जाने के बाद सुभान उसे कहेगा कि वो फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था कि आप वापस बाहर जाकर कंपनी के मामलात को देखोगे। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मेरे और नौमान के साथ रहो, क्योंकि हमारे फैमिली में और है कौन। अगर हम तीनों भी एक दूसरे से अलग रहेंगे तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। शावेस अपने मामू से कहेगा कि मेरी वजह से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर आपको अपना घर बसाना है तो मैं ही अपने लिए मामी को तलाश करके ले आऊँगा, जिस तरह आप चाहते हो वैसे ही। सुभान साहब शावेस से कहेगा कि नहीं, अब मेरी शादी की उम्र गुजर चुकी है और जो 2 तजर्बे मैं कर चुका हूँ उसके बाद मुझे फिर से घर बसाने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। अब तो मैं चाहता हूँ कि आपका और नौमान दोनों का घर बस जाए, लेकिन नौमान है कि अब वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता और वो इस ज़िद में होगा कि मुझे वापस बाहर जाना है, और वापस जाने का न तो सुभान साहब को और ना ही शावेस को कोई शौक़ होगा। वो दोनों बाहर की ज़िंदगी से तंग आकर वापस अपने मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने ही मुल्क को छोड़कर बाहर जाने वाले उबैद और नाजिया दोनों भी कुछ अरसा बाहर गुजार कर पैसे तो अच्छे खासे कमा लेंगे, लेकिन अपने से दूर रहकर उनको खुशी नहीं मिलेगी जो उनको कम कमाते हुए पाकिस्तान में मिल रही थी। इसलिए बाहर की ज़िंदगी से वो दोनों भी तंग आ जाएंगे। जिस तरह सुभान बाहर अच्छा खासा
सेटल होकर खूब सारा दौलत कमा कर ज़हनी सुकून के लिए तरसते हुए वापस अपनी ही मुल्क शिफ्ट हो चुका था। इसी तरह उबैद और नाजिया न सिर्फ वो दोनों बाहर की ज़िंदगी से अपनों से दूर रहते हुए तंग होकर वापस पाकिस्तान जाने का फैसला कर देंगे, बल्कि दाइम और रिदा भी अपनी वालदा और बहन से दूर रहकर परेशान रहेंगे और ज़हनी सुकून उनका भी नहीं होगा और वो सुकून हासिल करने के लिए बाहर की ज़िंदगी को वो लोग भी रिजेक्ट करते हुए वापस अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। इधर शाज़मा की डिलीवरी होने का टाइम भी करीब हो चुका है और ताहाल किसी को भी इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपने वाला नहीं, क्योंकि उधर ज़ीशान और सुनिया दोनों भी खैर से माँ बाप बनने वाले हैं और हरीम की शावेज़ के दोस्त के साथ शादी होने की वजह से शाज़मा की ये बात ज़्यादा देर तक छुपने वाली नहीं, क्योंकि ख़ानदान में तो कोई अपना बच्चा छुपा नहीं सकता और हरीम का अली के साथ शादी होने की वजह से शाज़मा की फैमिली की हरीम उसको इस बात का पता चल जाएगा कि शाज़मा माँ बनने वाली है, तो हरीम ये बात अली से डिस्कस करेगी और अली को इस बात का पता चलते ही वो अपने दोस्त शावेज़ को ये बात ज़रूर बता देगा और शावेज़ से ये बात सुबहान तक पहुंच जाएगी और सुबहान तो पहले ही औलाद का ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होने से नोमान अहमद दुनिया से चला जाएगा तो सुबहान को फिक्र हो जाएगा अपनी उस औलाद की जिसकी वालदा को पहले ही तलाक देकर औलाद की ख्वाहिश पहले ही रद्द कर चुका था। अब इस बात में कोई शक नहीं कि औलाद तो सुबहान की है, लेकिन सुबहान से ज़्यादा इस औलाद की ज़रूरत शाज़मा को है, क्योंकि शाज़मा ने ही उसको जन्म दिया है और शाज़मा का वही वाहिद सहारा होने वाला है, क्योंकि उसके करतूत के बाद फैमिली में कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं और ज़माने भर में उसके बदकिरदारी के चर्चे की वजह से किसी के साथ भी वो शादी नहीं कर पाएगी और उसका यही फ़ैसला होगा कि बाकी की ज़िंदगी वो तन्हा गुजारेगी और उसी तन्हाई में उसकी औलाद ही उसका सहारा बनेगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सुबहान जब तक नोमान उसके साथ सही सलामत था तब तक तो शाज़मा की तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहता था और ये जानते हुए कि शाज़मा उसकी औलाद की माँ बनने वाली है तो भी उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन नोमान का एक्सीडेंट में जान चली जाने के बाद सुबहान को याद आ जाएगा कि उसकी औलाद शाज़मा के पास है और वो मुतालबा करने के लिए एक बार फिर दाइम के पास पहुंच जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे सिर्फ इंतज़ार इस बात का था, पहले ही जान चुका था अपनी औलाद के बारे में कि मेरी औलाद दुनिया में आ जाए तो मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अपनी ही औलाद की तरबियत में शाज़मा के हाथों होने नहीं चाहता। नाज़रीन, अगर आपको ये स्टोरी कुछ पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या ड्रामा सीरियल खुदसर सीज़न 2 बनना चाहिए या नहीं। पूरी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाला थंबनेल के ऊपर क्लिक करके दूसरी वीडियो में देख